सादिया, तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? वो क्या करूं यार, ऑफिस वाले भी ना अजीब लोग हैं। अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग रख ली है इस्लामाबाद में, तो मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। हमजा, इस बार मैं और बिया भी तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाएंगे। नहीं, तुम लोग कैसे जा सकते हो इस्लामाबाद? क्यों? हमारे जाने से कोई प्रॉब्लम होगी क्या? थिंक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो ना। मैं वहां पर जाऊंगा, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, सुबह से रात हो जाएगी, लेट वापस आऊंगा, होटल में बोर हो गए ना। हमारी बोरियत की तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं और बिया अपने आप को एंटरटेन कर लेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता ना। कैसे एंटरटेन करोगे एक पराए शहर में? यूं बाहर निकलकर अपने आप को एंटरटेन करोगे? मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इस बात से। हम एक काम करेंगे, हम मेरे वापस आने के बाद किसी और सिटी का प्लान कर लेंगे। किसी और सिटी का क्यों? इस्लामाबाद में क्या प्रॉब्लम है? कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत कि तुम्हें बता सकूं कि इस्लामाबाद में। हमजा, तुमसे पूछ रही हूँ। शायद यही वक्त है तुम्हें सच बताने का। दरअसल मैं कुछ कन्फेस करना चाह रहा हूँ। क्या कन्फेस करना चाह रहे? वो कन्फेशन दरअसल ये है सादिया के, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुमसे क्या हुआ मेरी जान? बुखार हो रहा है? हाँ, उसको तेज बुखार हो रहा है। चलो डॉक्टर के चलते मेरी जान। अरे नहीं नहीं, मेरे पास बुखार की दवा रखी है, अभी पिला देती हूँ। घर की मेडिकेशन से नहीं ठीक होगी ना, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा तो वो इसका बुखार ठीक होगा। क्या हो गया हमजा, क्यों इतने परेशान हो रहे? अरे परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? देखो तो सही उसका चेहरा, कितनी आवाज़ार हुई है, बुखार भी तेज हुआ है। घर का रिस्क नहीं ले सकते। आओ भैया, हम डॉक्टर के चलते हैं। आज अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके? शारिक नहीं आया अभी तक? तुम्हें पता है ना, जैन का बाहर निकलने की देर होती उसकी फरमाइशें शुरू हो जाती, फिर फरमाइशें करते करते वो अगले को खौर कर देता है। तो आप कॉल करके पूछें कब आएंगे? क्या हो गया नाजो, रहने दो उनको, आ जाएंगे। तुम फिक्र क्यों कर रही हो बेटा? नाजो, क्या बात है बेटा? मेरा दम घुट रहा है अभी। अच्छा चलो बाहर सहन में थोड़ी देर टहल लो, ताज़ी हवा में सांस लोगी ना तो अपने आप को बेहतर महसूस करोगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, यहाँ आप बैठे, मैं चली जाऊंगी। मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगी बेटा? अम्मी, जब से ये सब हुआ है आप मेरी ईमानदारी में लगी हुई है। फिलहाल आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप आराम करें। नहीं, मेरी हड्डियों में अभी बहुत दम है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या बात है नाजो, क्यों बात बात पे इतनी जज्बाती हो रही है बेटा? शायद नया नया दुख है ना, इसलिए हर बात पे जज्बाती हो रही हूँ। लेकिन ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। आप बैठे, मैं खुली फिजा में सांस नहीं कराती। तुमने डैड को इन्फॉर्म किया हम लोग आ रहे हैं? अपने घर ही जा रहे हैं, इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत? मैडम आप शायद भूल रही है कि घर आपका ये है, वो नहीं। ये भी है और डैड का घर भी मेरा ही घर है, तो इन्फॉर्म जैसे तकल्लुफात में पड़ने की क्या जरूरत? फिर भी पूछ लो, क्या पता आप कहीं जाना होने आउटिंग पे। डैड ऐसे शौक नहीं पालता। अब जाहिर है तुम्हें करनी तो अपनी है। समझदार हो। बात मान लो तो समझदार और ना मानो तो बेवकूफ।
खुद लाओ। क्या हुआ? सोच रही जरा नाज़नीन भाभी से हाय हेलो कर लेती। क्या जरूरत उनके मुंह लगने की? जरूरी है अमर, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए हमें अलग करने की कोशिश नाकाम हो गई है। और क्या होगा इससे? नेक्स्ट टाइम वो मोहतात रहेंगी। छोड़ दो आफी। अरे कहाँ जा रही हैं? सामने से हटो मेरे। हट जाऊंगी रास्ते से भी, पहले बात तो सुन ले। मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाहिर है इंटरेस्ट आपका दूसरे लोगों के बीच में गलत फहमियां पैदा करने में जो है। मैंने वही कहा जो सच था। अब अगर तुम्हें सच से ज्यादा अहमर के कहे झूठ पर यकीन है तो बनती रहो उसके प्यार में बेवकूफ, मेरी बला से। प्यार के हाथों मैं तो बेवकूफ नहीं बनी, अलबत्ता मेरा दिल जरूर खराब हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो जाओ जाकर खुशियां मनाओ। मुझे क्या बताने आई हो? बताने तो मैं सिर्फ ये आई थी कि जो लोग दूसरों की खुशियां बर्बाद करते हैं ना, उनकी खुद की खुशियां भी खाक हो जाती हैं। मेरे जले पे नमक छिड़क रही हो, शर्म नहीं आ रही? नहीं, कैसी शर्म? मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखा रही हूँ कि आप जैसा करते हो वैसा आपके सामने लौट के जरूर आता है। खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ मिलेंगी, और अगर दूसरों की खुशियाँ बर्बाद करेंगी तो खुद भी कभी आबाद नहीं रह सकेंगी। अब बात तो तुम नहीं रहोगी आफिया। खुदा की कसम अगर मैंने तुम्हें और अहमर को अलग नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नाजो नहीं। देखा, डॉक्टर ने भी वही मेडिसिन दी है जो मेरे पास रखी हुई थी घर में। चलो कम से कम चेकअप कराने से तसल्ली तो हो गई ना। अब तसल्ली हो गई है तो आराम से इस्लामाबाद चले जाओ। हरगिज़ नहीं, मैं बिया को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। बिया ठीक है अब हमजा, तुम ना ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। हाँ मैं ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ, और अपनी फैमिली को लेकर हर इंसान को होना चाहिए, इसलिए प्लीज मुझे फोर्स नहीं करो। अच्छा ठीक है, नहीं करती फोर्स, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि रिश्तों में और काम में बैलेंस रखना सीखो। तुम्हारे आने से ही तो मेरी जिंदगी में बैलेंस आया, वरना उससे पहले तो जिंदगी में इम्बैलेंस ही था, अज़ियत से भरी पड़ी थी। कैसी अज़ियत? जब सही वक्त और मौका होगा तो जरूर बताऊंगा तुम्हें, तसल्ली से। तुम्हारे अलावा अपने दिल की बात किससे शेयर कर सकता हूँ? जब दिल चाहे मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो तुम। I know. कहने को कह दो, लेकिन डरता हूं हमारी दूरी और नाराजगी से। डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। अरे अंकल, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि उन दोनों के बीच इतनी जल्दी पैचअप हो जाएगा। ये जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, इनको काफी टिप्स और ट्रिक्स का पता होता है, कब कहाँ और कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ये अपना काम निकलवाना जानते हैं। इसका मतलब है कि हम तो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे यार। क्या हो गया है? इतनी जल्दी हार मानोगे तो तुम माफिया को कैसे जीतोगे? अहमर के होते हुए मेरे लिए आफिया को जीतना बहुत मुश्किल होगा।